आगे कहते हैं नंबर 3 तर्जुमा सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक दिन दोपहर के वक्त मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए और गर्द आलूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खून की एक बोतल थी। मैंने अर्ज़ किया मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये हुसैन और उसके साथियों का खून है और मैं उसे सुबह से इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं उसे सुबह से क्या कर रहा हूँ? मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी एक जगह बकौल मिर्ज़ा जी अपने यार गार अली हसन नकवी को मुखातिब करके कहते हैं थोड़ी बहुत शाजी सानवी अरबी आंदी है, कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मुकम्मल आती है, अहादीस की भी वो मामलात कर लेते हैं। थोड़ी बहुत जिसको अरबी आती है ना उसको कुरान पाक वाली फुल आती है। नहीं, यही वजह है कि उसने तर्जुमा किया है कि मैं सुबह से इकट्ठा कर रहा हूँ। किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया है वो मैं आपको बताऊँ, ज़रा समझिएगा ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी ने किया है तर्जुमा अतत्तबउ मुंजुल यौम, ये जो लफ्ज़ है ना तत्तबे, मिर्ज़ा जी ने इसका तर्जुमा किया है इकट्ठा करना। अच्छा चलें मैं आपको बताऊँ, ये देखिएगा बात, ये मेरे हाथ में मिसबाहुल लुगात है, इसके सफ़ा नंबर 82 के ऊपर वो कहते हैं तत्तबाल अम्र, किसी मामले में देर तक तलाश व जुस्तजू करना, इकट्ठा करना नहीं, तलाश व जुस्तजू करना। यही वजह है कि ये मुस्नद अहमद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब वाला तर्जुमा अगर वो भी देख लिया जाए, जिल्द नंबर 2 का सफ़ा, ये मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 93 के ऊपर वो रिवायत लाए कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा निस्फ़ुन नहार के वक्त ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए और जिस्म पर गर्द गुबार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोतल थी जिसमें वो कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये क्या है? आप फरमाया ये हुसैन उसके साथियों का खून है, मैं सुबह से उसकी तलाश में लगा हुआ हूँ। रावी हदीस अम्मार कहते हैं कि हमने वो तारीख अपने जहन में महफूज कर ली, बाद में पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उसी तारीख और उसी दिन शहीद हुए थे, उसी दिन और उसी तारीख। यही मिर्ज़ा जी पूरी रिवायत लेके आए, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2165। अच्छा देखें, एक बात समझिएगा, इस हदीस को इस सनद से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने जिक्र किया, हदसना अब्दुर्रहमान हदसना हम्माद बिन सलमा अन अम्मार बिन अबी अम्मार अन इब्न अब्बास। अब सुने, ये मेरे हाथ में तकरीब तहज़ीब है, इसकी ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 422 के ऊपर वो अम्मार बिन अबी अम्मार के हालात लिखते हुए कहते हैं सुद्दूक रुब्बमा अख्ता, सच्चे थे मगर बाद मरतबा ख़ता भी कर जाते थे। और ये समझिएगा ज़रा बात को, ये जो इनसे हम्माद बिन सलमा रिवायत करते हैं, ये मेरे हाथ में तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 425 और 426 के ऊपर वो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लम यखरुज मुस्लिम ले हम्माद बिन सलमा फिल उसूल इल्ला मिन हदीसहु अन साबित। हम्माद बिन सलमा की इमाम मुस्लिम ने रिवायत सिर्फ और सिर्फ साबित अल बुन्नानी की सनद वाली वो रिवायत ली है। वक़द खरज लहू फ़ी शवाहिदिही अन ताइफ़, और शवाहिद में तो बहुत सारों से हम्माद बिन सलमा की रिवायत ले रखी है। वो क़ाल अल बहकी, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुआ अहदुन अइम्मतुल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों के इमामों में से एक इमाम थे। इल्ला अन्नहु लम्मा कब्बरा सा हिफ्ज़िही फलज़ा तरकिहिल बुखारी, वो कहते हैं कि लेकिन जब बुढ़ापे में आए तो इनका हाफ़ज़ा मुतग़य्यर हो गया और यही वजह है कि इमाम बुखारी ने इनसे रिवायत नहीं ली। वह अम्मा मुस्लिम, और जहाँ तक मुस्लिम की बात है, फज्तहिद व अखरजा मिन हदीसिही अन साबित मा समिअ मिन्हु क़ब्ला तग़य्युरहु। कहते हैं कि इमाम मुस्लिम ने तो उनसे एहतिजाज किया है और वो उनकी वो हदीस लेकर आए हैं जो उन्होंने साबित अल बुन्नानी से तग़य्युर से पहले सुन रखी। वमा सबिया हदीसो अन ला यबलुगु इसना अशरा हदीसन अखरजहा फ़ी शवाहिद, और इसके अलावा कोई 12 के करीब रिवायात हैं कि जिनको इमाम मुस्लिम ने शवाहिद में जिक्र किया है। इससे पता लगा कि हम्माद बिन सलमा उनका हाफ़ज़ा मुतग़य्यर हुआ था, तो उनकी रिवायत साबित अल बुन्नानी के अलावा शवाहिद में तो ली जाएगी, एहतिजाज उसूलन नहीं ली जाएगी। ये समझ रहे हैं, ये नुक्ता समझ रहे हैं? अब पहले तो अम्मार बिन अबी अम्मार का मुताबिक चाहिए, फिर हम्माद बिन सलमा का मुताबिक चाहिए, फिर दूसरा नुक्ता गौरतलब यह है, समझिएगा ज़रा बात को, कि हम्माद बिन सलमा का अम्मार बिन अबी अम्मार से समा भी मशकूक है। ठीक है, मुहद्दिसीन ने उसकी तसरीहात की हैं, लेकिन मैं आपको एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 204 है, किताबुन निकाह है। इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा हदीस नंबर 17148 के तहत रिवायत लाएँ, हदसना यहया बिन आदम अन हम्माद बिन सलमा अन अली बिन ज़ैद
अन अम्मार बिन अबी अम्मार अन इब्न अब्बास। हम्माद बिन सलमा रिवायत बराह रास्त अम्मार बिन अबी अम्मार बावास्ता इब्न अब्बास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम्माद बिन सलमा बावास्ता अली बिन जैद बिन जुदान बावास्ता अम्मार बिन अबी अम्मार बावास्ता इब्न अब्बास ये रिवायत बयान कर रहे हैं। रिवायत दूसरी है कि अल्लज़ी बेयदिही उक़दतुन निकाह, जो सूरह बकरा वाली आयत है कि जिनके हाथों में निकाह की बागदौड़ है, तो सुमरात कौन है? तो उसकी तफसीर करते फरमाया अज़्ज़ौज, वो शोहर है। ये सनद क्या है कि जी हम्माद बिन सलमा बावास्ता अली बिन जैद बिन जुदान बावास्ता अम्मार बिन अबी अम्मार बात कर रहे हैं। बज़ाहिर मुस्नद अहमद वाली रिवायत में हम्माद बिन सलमा बराह रास्त अम्मार बिन अबी अम्मार बावास्ता इब्न अब्बास बात कर रहे हैं, बीच में अली बिन जैद बिन जुदान गिर गया है। अब देखो जरा समझना बात को, क्या है मसला अली बिन जैद बिन जुदान का। ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 686 के ऊपर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बताते खुद कहते हैं लैसा बिशै, ये कोई चीज़ नहीं था। और एक रिवायत में कहते हैं ज़ईफ़ुल हदीस, ये हदीस में ज़ईफ़ था। इमाम यहया बिन मईन ने भी ज़ईफ़ करार दिया और लैसा बिदाकल कभी भी कहा है। हत्ता कि इमाम इब्न अबी खैसमा की रिवायत में इमाम यहया बिन मईन कहते हैं ज़ईफ़ुन फ़ी कुल्ल शै, हर मामले में ज़ईफ़ था, हर मामले में ज़ईफ़ था। अच्छा, इमाम जोज़जानी कहते हैं वाहिल हदीस ज़ईफ़ वफ़ी मैल अनिल कसद ला यहतज्जु बिहदीसिही, कमज़ोर रिवायत वाला था, ज़ईफ़ था, बिदअत की तरफ माइल था, बिदअत की तरफ माइल था, इसके हदीस से दलील न लो। इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं लैसा बिक़वी यक्तबु हदीस वाला युहतज्जु बिही, ये कभी नहीं था, हदीस लिखने के लायक तक है, एहतिजाज के लायक नहीं है। वह हुआ अहब्बु इलैया मिन यज़ीद बिन ज़ियाद, और वो मुझे यज़ीद बिन ज़ियाद से बेहतर लगता है। वह कान यतशय्यु, और ये शिया था, ये शिया था। इमाम नसाई कहते हैं ज़ईफ़ है। इमाम इब्न खुज़ैमा कहते हैं मैं इसके ख़राब हाफ़ज़े की वजह से इसकी रिवायात से दलील नहीं लेता। इमाम यज़ीद बिन ज़ुरई कहते हैं मैंने उसे देखा है लिअन्नहु काना राफ़ज़ियन, वो राफ़ज़ी था, वो क्या था? राफ़ज़ी था। और इसमें अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ है बिदती की रिवायत जो कि उसकी बिदत की तरफ दावत देती हो, उससे एहतिजाज जायज़ नहीं है। और मसला सिर्फ यहाँ तक का नहीं है, मसला यह है कि अली बिन जैद बिन जुदान ख़राब हाफ़ज़े की वजह से ज़ईफ़ भी है। हत्ता कि यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ज़ईफ़ुन फ़ी कुल्ल शै, हर मामले में ज़ईफ़ है, अक़ीदे के मामले में ज़ईफ़ है, रिवायत के मामले में ज़ईफ़ है। और हम्माद बिन सलमा और अम्मार बिन अबी अम्मार के दरमियान इसका वास्ता होना चाहिए था, जो कि मुस्नद अहमद की सनद में गिरा हुआ है, या तो हम्माद बिन सलमा के ख़राब हाफ़ज़े की वजह से या कातिब की गलती की वजह से, क्योंकि हम्माद बिन सलमा का मुदल्लस होना तो साबित नहीं है, या तो उनके ख़राब हाफ़ज़े की वजह से और या फिर। अच्छा, अब मैं आपको एक और नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये मज़मून जो हम्माद बिन सलमा बावास्ता अम्मार बिन अबी अम्मार बज़ाहिर बयान करते नज़र आ रहे हैं, असल में इस मज़मून को कौन रिवायत करता है, कौन बयान करता है? ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, अल-बिदाया वन-निहाया, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1115 है। इब्न अबी दुनिया वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन हानी अबू अब्दुर्रहमान अन्नहवी ने हमसे बयान किया, बावास्ता महदी बिन सुलेमान वो कहते हैं हमसे बयान किया अली बिन जैद बिन जुदान ने कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नींद से बेदार हुए तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया अल्लाह की कसम हुसैन कत्ल हो गए हैं, आपके असहाब भी कत्ल हो गए हैं। तो उन्हें कहा गया इब्न अब्बास क्यों? आपने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके पास खून की एक बोतल है। आपने फरमाया क्या तुझे मालूम है कि मेरे बाद मेरी उम्मत ने क्या किया है? उन्होंने हुसैन को कत्ल कर दिया है और ये उसके असहाब का खून है और मैं इन दोनों खूनों को अल्लाह की बारगाह में पेश करूँगा। असल में ये मज़मून कौन बताता था? अली बिन जैद बिन जुदान। और उस अली बिन जैद बिन जुदान को सनद से बाकायदा गिरा के बज़ाहिर सनद को सही दिखाया गया है। समझे हैं बात को या नहीं? तो इन दी एंड ये मिर्ज़ा जी मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर कहते हैं इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींचतान के दलील साबित किया है और मैंने शेख जुबैर साहब से फ़ोन पे बात की है। मैंने कहा शेख साहब ये आपने हदीस सही साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत बकौल मिर्ज़ा जी के शेख जुबैर है और शेख जुबैर को मिर्ज़ा जी क्या करें?
रिवायत आपसे ज़ईफ़ साबित हुई नहीं है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया ना। वजह मिर्ज़ा जी पार्ट 1 में अपने लिए एक जगह ये कहते हैं, तो मैंने इसी बुतप्रस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, आदि जो भी बयान करते उसकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सबके सब अहले सुन्नत के अलमाने वाले तीनों ग्रुप, बरेलवी, देवबंदी, सलफ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। नहीं समझे? मिर्ज़ा जी वो एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी है, सारी दुनिया से बिल्कुल अनोखे, सब ज़ईफ़ हदीसें बयान कर रहे हैं, मिर्ज़ा जी सही हदीस हैं। और ऐसी गहरी निगाह मुसनद अहमद अली रिवायत के लिए, दोनों के लिए मिर्ज़ा जी ने क्या कहा? सही रिवायत, सही तर्जुमा, सही हदीस, तर्जुमा सही हदीस, दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं, सनदन भी मतनन भी। और समझे ज़रा इस बात को कि राफ़ज़ियों और बिदअतियों की मनगढ़ंत रिवायात से सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कूफे में मज़लूमियत के साथ शहादत साबित करना एहसास कमतरी है। उनकी मज़लूमाना शहादत अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित शुदा है कि भाई उनकी शहादत वो हुई और ऐसी मज़लूमाना हुई, वो साबित, उसके ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद हैं। उसके लिए हमें मनगढ़ंत रिवायतें बयान करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको वैसे भी जानते हैं, हम उसे वैसे भी जानते हैं, ये अल्लाह ताला का हम पे बड़ा फजल व करम है। तो इसलिए राफ़ज़ियत की बोली बोलनी नहीं चाहिए। समझे ज़रा इस बात को। कौवा चले अगर खंजीर की चाल, तो हंस की चाल जब चलता है ना तो एक अलहदा मसला है, लेकिन अगर कौवा खंजीर की चाल चलना शुरू है तो आखिर में गोबर खाता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। और एक आखिरी एक ऐलान भी है, और वो ऐलान ये, मिर्ज़ा जी ने इस पम्फलेट के आखिर में यहाँ नीचे लिखा है, मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए रिसर्च पेपर नंबर 5B ज़रूर पढ़ें। और ये मेरा बताने का मकसद ये है कि हमने ये जो पूरा सफ़ा है, ये पूरा का पूरा सफ़ा एज इट इज़ मिर्ज़ा जी ने 5B में छाप रखा है, ऐसा कैसा एक एक लफ्ज़। तो इसलिए हम इस पूरे का जवाब इंशाल्लाह अब 5B के अंदर देंगे। तो यूँ 5A और 5B दोनों का जवाब वहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। अगली जो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग होगी वो 5B से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।